सो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि हम एवियल ट्री में जो है वो इंसर्शन किस तरह से करेंगे। अगेन ट्री की जो इंसर्शन है वो बाइनरी ट्री वाला अप्रोच ही है कि जब भी हम कोई न्यू वैल्यू बेसिकली ट्री में प्लेस कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो ट्री अगर वो वैल्यू जो है रूट वैल्यू से ग्रेटर होगी तो हम उसे ट्री के राइट सब ट्री में कहीं पे प्लेस करेंगे। और अगर वो वैल्यू रूट वैल्यू से जो है स्मॉलर हुई तो ट्री के जो है लेफ्ट सब ट्री पे जो है वो हम उसे प्लेस करेंगे। सो ऑर्डर यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही है, लेकिन आफ्टर प्लेसमेंट जो है कि मतलब आफ्टर प्लेसमेंट जो है हमें ये देखना है कि अगर ट्री का हाइट जो है वो ग्रेटर ज़्यादा है और साथ ही साथ ट्री का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो आउट ऑफ द रेंज है, तो फिर हम ट्री को जो है रोटेट करेंगे। सो अब ये देख लेते हैं एग्जाम्पल पे और इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें ये करना है कि हम लोगों ने जो है कि न्यू एलिमेंट को जो है वो हमने बाइनरी ट्री में जो है वो इंसर्ट कराना है। अगेन इंसर्शन का मेथड बाइनरी ट्री वाला ही है। ग्रेटर वैल्यू हुई तो राइट साइड पे, स्मॉलर वैल्यू हुई तो लेफ्ट साइड पे। आफ्टर इंसर्शन हमें अपने ट्री का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना होगा, जो इसका सेकंड स्टेप है। आफ्टर इंसर्शन हमें अपने ट्री का बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो चेक करना होगा। अगर बैलेंसिंग फैक्टर हर नोड का विद इन द रेंज ही है 0, +1, -1 के दरमियान, तो फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, नेक्स्ट वैल्यू की इंसर्शन के लिए, या अगर हम डिलीशन या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो। लेकिन अगर बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो आउट ऑफ द बैलेंस है, तो मतलब विद इन द रेंज नहीं है और ट्री हमारा जो है वो अनबैलेंस है, तो फिर हम जो है वो कुछ सूटेबल जो है वो रोटेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे सूटेबल रोटेशंस का मतलब क्या है कि इधर जो है ट्री हमारा सिंगल रोटेशन से सॉल्व हो रहा हो या फिर डबल रोटेशन से, वट एवर जो है पॉसिबिलिटी होगी। सो ये 4 स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करते हुए अपने एवियल ट्री में जो है इंसर्शन जो है हम कराएंगे। एग्जाम्पल पे हम इस एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। जी, हम यूज़र ने एक वैल्यू दी है कुछ इंसर्ट करवाने के लिए। सो इंसर्शन में पहली वैल्यू हमने रीड की 5। सो 5 जो है वो हमारे पास इस टाइम रूट अगेन नल होगा। सो 5 जो है हमारे पास, हमने एक नोड क्रिएट किया। उस नोड, क्योंकि बाइनरी ट्री जैसा पॉसिबिलिटी है, इसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो हमारे पास नल को पॉइंट कर रहा है, राइट सब ट्री भी नल को पॉइंट कर रहा है। और हमने ये देखा कि क्योंकि ये पहली वैल्यू तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 ही है, इसका हाइट 1 ही है। एक और वैल्यू हमने प्लेस की 3, हमने रीड किया। और 3 को जो है हमने ये देखा कि 3 कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। 3, 5, 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब है 3 को कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे। सो हमने इसको लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दिया। जैसे ही हमने इसे प्लेस किया, हमने इनका बैलेंसिंग फैक्टर रिकैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ नोड से रूट नोड तक, रूट को नोड का बैलेंसिंग फैक्टर डिफरेंट होगा, हाइट डिफरेंट होगा। सो लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, हाइट कितना है 1, और रूट का कितना है 2। और ये विद इन द रेंज ही है। कैसे विद इन द रेंज ही है, 3 का जो है इस टाइम हाइट जो है वो 1 है और इसका सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो हाइट इज 0, डिफरेंस कितना है +1, विद इन द रेंज। एक और वैल्यू जो है वो हम रीड करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमने जो रीड की दैट इज 1। ठीक है, इसको जो है पहले कंडीशन रूट से चेक हुई, 5 जो है ग्रेटर है 1 से, तो पाथ हमने चुना लेफ्ट साइड। नेक्स्ट 3 जो है अगेन वो भी ग्रेटर है 1 से, पाथ हमने चुना लेफ्ट। इसका मतलब है 3 के लेफ्ट पे इसको प्लेस होना है। जैसे ही हमने इसे लेफ्ट में प्लेस किया, इनका बैलेंसिंग फैक्टर जहाँ पे जिस जिस पाथ पे हम नोड प्लेस करेंगे उस पूरे नोड का अप टू रूट तक बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो रिकैलकुलेट होगा। सो यहाँ पे हमने प्लेस किया, बैलेंसिंग फैक्टर अब रिकैलकुलेट होगा। 1 का जो है आपके पास हाइट है 1, 3 का हाइट है 2 और 5 का हाइट है 3। सो अब इनका बैलेंसिंग फैक्टर हम चेक करते हैं। ऑन बेसिकली लेवल 1 इनका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 1, इसका सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो 0, डिफरेंस इज 1, विद इन द रेंज। इससे ऊपर लेवल 3 के लिए बात करते हैं। 3 का अपना हाइट है 2 और 3 का सिबलिंग मौजूद नहीं है, 0। सो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे, 3 पे प्रॉब्लम है। क्योंकि 3 पे प्रॉब्लम है, सो अभी हम ये देखेंगे ये केस कौन सा है, ये है 3 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, इसका फर्दर एक लेफ्ट चाइल्ड है, सो ये केस है लेफ्ट और लेफ्ट का। सो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि 3 का पेरेंट उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और 3 का लेफ्ट चाइल्ड ही रहेगा। रोटेशन हो गई, जैसे ही रोटेशन हुई बैलेंसिंग फैक्टर दोबारा से कैलकुलेट होंगे। 1 और 5 सेम लेवल पे है, सेम हाइट पे है, इन दोनों का बेसिकली हाइट 1 और 1 होगा और रूट का आपके पास 2 होगा। सो
1 minus 1 is 0 within the range ही है, so tree balance है, लेफ्ट और लेफ्ट केस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेफ्ट और राइट के केस में। सो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहली वैल्यू हमने 5 रीड की, सो अगेन इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 ही है क्योंकि ट्री अभी क्रिएट नहीं हुआ और यही हमारे पास रूट वैल्यू है। नेक्स्ट हमने रीड किया 3 को कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, 5 3 से ग्रेटर है, सो पाथ चुना लेफ्ट साइड वाला। इसका मतलब ये कि 5 के लेफ्ट पे 3 प्लेस होगा। जैसे ही हमने इंसर्शन करवाई ट्री में, इसका बैलेंसिंग फैक्टर रिकैलकुलेट हुआ और स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ नोड, सो लीफ नोड से वाली हाइट इसका 1 है, देन रूट का 2 है। सो डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। इस लेवल पे 3 पे डिफरेंस इज 1, इसका सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो 0, वैल्यू इज 1, सो विद इन द रेंज ही है। नेक्स्ट वैल्यू आप प्लेस कराएंगे 4 से ग्रेटर है, सो लेफ्ट पाथ, 3 4 से स्मॉलर है, सो पाथ इज राइट। इसका मतलब है 3 के राइट पे 4 प्लेस होना है। जैसे ही हमने 4 की प्लेसमेंट की, अब इनके बैलेंसिंग फैक्टर जिस पाथ पे हमने प्लेस किए उस पूरे पाथ का रिकैलकुलेट होगा। 4 का होगा हाइट 1, 3 का हाइट है 2 और 5 का हाइट है 3। जैसे ही हमने इनके हाइट की वैसे रिकैलकुलेट की, अब इनका बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर लेते हैं। 4 जो है उसका सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो बेसिकली उसका वैल्यू क्या होगी 0 और इसका अपना हाइट है 1, सो 0 minus 1 is -1 विद इन द रेंज ही है। नेक्स्ट 3 जो है उसका अपना हाइट है 2 और 3 का जो है वो सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो डिफरेंस इज 2 ग्रेटर देन आउट ऑफ द रेंज है। सो क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है, अब हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रॉब्लम 3 पे है, 3 वाले नोट पे कि इसका हाइट जो है वो अनबैलेंस है। 3 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है और 3 का फर्दर एक राइट चाइल्ड है। इसका मतलब है ये केस है लेफ्ट राइट का डबल रोटेशन का केस है। सो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन ये लेफ्ट राइट केस है, सो पहले ये लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, लेफ्ट सोल्यूशन होगा। 3 4 की जगह ले लेगा, 4 3 की जगह ले लेगा। सो पहली रोटेशन ये हुई, इनका बैलेंसिंग फैक्टर रिकैलकुलेट हुआ 1 2 3 और हम इनको रिकैलकुलेट करें 1 minus 0 क्योंकि 3 का सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो विद इन द रेंज है। अगेन 4 जो है उसका सिबलिंग मौजूद नहीं है लेकिन ये आउट ऑफ रेंज है, इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी 4 पे ही है और ये केस कौन सा है, लेफ्ट और लेफ्ट वाला। सो सोल्यूशन क्या है, 4 खुद रूट बन जाएगा, 5 इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, राइट चाइल्ड बनेगा और 3 लेफ्ट चाइल्ड इसका लेफ्ट चाइल्ड ही बनेगा। जैसे ही ट्री रोटेट हुआ, डबल रोटेशन के बाद रोटेट हुआ, हमने इनका बैलेंसिंग फैक्टर रिकैलकुलेट किया, सो अब ये बैलेंस है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं राइट के केस में, जो कि सिंगल रोटेशन की पॉसिबिलिटी है। पहली वैल्यू है 5, सो हमने 5 प्लेस किया, बैलेंसिंग फैक्टर इज 1 और यही रूट होगा। नेक्स्ट इज 6, 5 स्मॉलर है 6 से, सो पाथ इज राइट और 5 के राइट पे 6 प्लेस हो गया। जैसे ही हमने 6 इंसर्ट कराया, इनका बैलेंसिंग फैक्टर हमने रिकैलकुलेट किया, सो डिफरेंस क्लियर है क्योंकि 6 का सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो 0 minus 1 is -1। नेक्स्ट 7 प्लेस होगा, सो 7 5 7 से स्मॉलर है, पाथ इज राइट, 6 भी 7 से स्मॉलर है, पाथ इज राइट, इसका मतलब है 6 के राइट पे 7 प्लेस होना है। जैसे ही हमने इसमें इंसर्ट किया, बैलेंसिंग फैक्टर दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं। सो 7 का हाइट इज 1, 6 का हाइट इज 2, 5 का हाइट इज 3। सो देख लेते हैं प्रॉब्लम है कहाँ पे। 7 का सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो डिफरेंस बेसिकली हाइट इज 0 और 7 का अपना जो है वो हाइट कितना है -1, डिफरेंस इज -1 विद इन द रेंज। 6 पे आते हैं, 6 का सिबलिंग मौजूद नहीं है लेकिन 6 का अपना हाइट है 2। इसका मतलब ये है कि इनका डिफरेंस कितना है -2। प्रॉब्लम कहाँ पे है, 6 पे। अब हम ये देखते हैं कि ये केस कौन सा है। 6 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है और 6 का फर्दर एक राइट चाइल्ड है, सो राइट की पॉसिबिलिटी है। सोल्यूशन क्या है, क्योंकि 6 पे प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि 6 खुद जो है वो रूट बन जाएगा, 6 का पेरेंट इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और इसका राइट चाइल्ड ही होगा। जैसे ही हमने इसकी रोटेशन की, आफ्टर रोटेशन सिंगल रोटेशन हमारे पास ट्री जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है अभी तक। एक और केस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि राइट लेफ्ट का केस है। सबसे पहले 5 को हमने प्लेस किया,
सेम सिंगल वैल्यू थी, अभी तक कोई और वैल्यू नहीं आई, सो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 ही है और यही रूट है। नेक्स्ट हमने 7 रीड किया, 5 7 से स्मॉलर है, सो पाथ इज राइट, इसका मतलब है 5 के राइट पे 7 प्लेस होगा। नेक्स्ट इज 6, बैलेंसिंग फैक्टर रिकैलकुलेट होगा, सो अभी तक ये बैलेंस ही है, सो डिफरेंस इज -1 विद इन द रेंज। नेक्स्ट वैल्यू इज 6, 5 6 से स्मॉलर है, पाथ इज राइट, 7 6 से ग्रेटर है, सो पाथ इज लेफ्ट, इसका मतलब है 7 के लेफ्ट पे 6 प्लेस होना है। सो जैसे हमने इसे प्लेस किया, बैलेंसिंग फैक्टर अप टू रूट तक जो है वो रिकैलकुलेट होगा। प्रॉब्लम देख लेते हैं कहाँ पे। 6 जो है उसका अपना हाइट जो है वो 1 है और 6 का सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो डिफरेंस इज -1। 7 जो है उसका अपना हाइट 2 है, उसका सिबलिंग मौजूद नहीं है, सो डिफरेंस इज -2। इसका मतलब प्रॉब्लम 7 पे है। अब ये कौन सा केस है, 7 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, इसका फर्दर एक 7 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, इसका फर्दर एक लेफ्ट चाइल्ड है, सो राइट लेफ्ट केस है, डबल रोटेशन है। पहले ट्री राइट रोटेट होगा, देन पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कौन सी होगी। सो राइट रोटेशन का मतलब क्या है कि 6 जो है वो 7 की जगह ले लेगा और 7 6 की जगह पे। दोबारा से बैलेंसिंग फैक्टर हमने चेक किया, 7 पे कोई इशू नहीं है, लेकिन 6 पे प्रॉब्लम है, क्योंकि 6 का सिबलिंग मौजूद नहीं है, 6 का अपना हाइट 2 है, सो डिफरेंस इज -2। इसका मतलब अभी भी प्रॉब्लम 6 पे है और ये पॉसिबिलिटी कौन सी है, राइट का केस है। सो सोल्यूशन इज 6 खुद रूट बन जाएगा, 6 का पेरेंट इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और इसका राइट चाइल्ड इसका राइट चाइल्ड ही रहेगा। जैसे ही हमने इसका रोटेशन सॉल्व किया, हमारे पास जो है ट्री बैलेंस हो गया, क्योंकि अब जो है इसका बैलेंसिंग फैक्टर विद इन द रेंज ही है।